किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका सरकार आपके साथ में। मैं हूं अंजू सिंह। सरकार आपके साथ एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम सरकार की उन योजनाओं के बारे में आपको विस्तार से जानकारी देते हैं जो कि विशेष तौर पर कृषि के क्षेत्र पर हमारे किसानों की ओर केंद्रित है। इसमें हम नई नई वेबसाइट, पोर्टल्स या फिर सरकार की योजनाओं के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं और जानकारी देते हैं। आज इसी कड़ी में हम बात करने वाले हैं कृषि निवेश पोर्टल के बारे में, जो कि अपने आप में एक पूरी अम्ब्रेला योजना कहें, व्यवस्था कहें तो गलत नहीं होगा। इस पोर्टल के माध्यम से निवेशक और किसान के बीच में जो एक दूरी थी वो पाटने का प्रयास किया गया है। निवेशक कृषि के क्षेत्र में निवेश कर सकते हैं और किसान भी निवेशक बन सकता है, और इन प्रयासों से कृषि के क्षेत्र को और आगे ले जाने की कोशिश की जा रही है। तो आज के कार्यक्रम में इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे और पूरी जानकारी देंगे। आगे बढ़े उससे पहले देखिए योजना का सार। कृषि निवेश पोर्टल भारत के कृषि क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने की एक खास पहल है। इस पोर्टल का मकसद किसानों और निवेशकों को एक आसान और सुलभ मंच पर लाना है ताकि वे एक दूसरे से जुड़ सकें और कृषि क्षेत्र में सामूहिक प्रयास से विकास कर सकें। इस तरह कृषि निवेश पोर्टल किसानों और निवेशकों की सुविधा के लिए है। हम सभी जानते हैं कि सरकार ने कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों के लिए बहुत सारी योजनाएं चला रखी हैं। ये एकीकृत पोर्टल इन सभी योजनाओं और हितधारकों के लिए वन स्टॉप स्थान है। कृषि मंत्रालय ने इसे निवेशकों की सुविधा के लिए तैयार किया है। ये उपभोक्ता अनुकूल इंटरफेस है जहां विभिन्न हितधारकों को निवेश से जुड़ी सभी जानकारियां एक जगह मिल जाती है। यानी अब उन्हें हर छोटी बड़ी जानकारी के लिए अलग अलग जगहों पर जाने की जरूरत नहीं है। सब कुछ एक ही जगह उपलब्ध होगा। ये भी कहा जा रहा है कि इस पोर्टल के माध्यम से निवेशकों के पास अब निवेश के अधिक अवसर होंगे और उन्हें व्यापार करने में आसानी होगी। गुणवत्ता खोज सुविधा, 24 घंटे 7 दिन विश्वसनीय चैटबॉट सुविधा, सर्वेक्षण और प्रतिक्रिया सुविधा के अलावा निवेशकों के लिए खोज और नेविगेट करना इस पोर्टल की मुख्य विशेषताएं हैं। किसान उत्पादक संगठन, व्यक्तिगत किसान, कृषि स्टार्टअप, स्वयं सहायता समूह, कृषि उद्यमी और सहकारी समितियां इस पोर्टल के माध्यम से कृषि निवेश का लाभ उठाने के पात्र हैं। इस पोर्टल पर कुल 7 मंत्रालय, 17 योजनाएं, 62 वित्तीय संस्थाएं और 4,272 परियोजनाएं शामिल हैं, जिनमें कृषि के अलावा बागवानी, खाद्य प्रसंस्करण, कृषि तकनीक, ग्रामीण ऊर्जा, कीटनाशी, बीज, नगरीय खेती, कृषि यांत्रिकी, डेयरी, मिलेट, मुर्गी पालन और मांस उत्पादन जैसे क्षेत्र शामिल हैं। तो ये था योजना का सार, जिसमें हमने आपको कृषि निवेश पोर्टल के बारे में पूरी जानकारी दी। फिलहाल वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे विशेषज्ञ से। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें सरकार आपके साथ। किसान सिर्फ अन्न नहीं उगाते, सपने भी उगाना जानते हैं। इन्हीं सपनों के लिए फसल उगाने का खर्च कवर करता है एसबीआई का किसान समृद्धि ऋण, जो पूरी करे प्रगतिशील किसान की हर आवश्यकता। ये लोन उपलब्ध है 5 लाख से 50 करोड़ की धनराशि तक। इस लोन में मिलती है क्रॉप साइकिल के अनुसार भुगतान की सुविधा। सिक्योरिटी के रूप में मान्य है एग्रीकल्चरल लैंड या कोई अन्य मान्य संपत्ति। इस तरह एसबीआई का किसान समृद्धि ऋण बन रहा है किसान की उन्नति का आधार।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सरकार आपके साथ। आज हम बात कर रहे हैं कृषि निवेश पोर्टल के बारे में। क्या है ये, कैसे इससे हमारे किसानों को, निवेशकों को लाभ हो सकता है, इसके बारे में और विस्तार से जानकारी के लिए आइए बात करते हैं हमारे आज के विशेषज्ञ से। आज हम बात कर रहे हैं कृषि निवेश पोर्टल के बारे में। इस पर और विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं। आइए आपकी मुलाकात उनसे करवा दें। हमारे साथ सुनील कुमार जी हैं, जो कि सहायक आयुक्त है निवेश और AIF, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार में। सर, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। तो जैसा कि आज का हमारा विषय है कृषि निवेश पोर्टल, क्या इसका उद्देश्य है और कैसे ये पोर्टल हमारे किसानों के लिए और वो लोग जो कृषि के क्षेत्र में किसी तरह का योगदान देना चाहते हैं उनके लिए काम करता है? देखिए, ये कृषि निवेश पोर्टल जो बनाया गया है, देखते होंगे कि आप जो कोई भी चीज़ें आप करते हैं, खेती भी करते हैं, तो आपके पास जो है संसाधन की कमी होती है और कहीं ना कहीं आपको निवेश करना होता है। तो निवेश का दो ही माध्यम है, या तो खुद अपने पैसे जो सेविंग बचे हुए हैं उनसे निवेश करें, या कहीं मार्केट में निवेश करें। दोनों तरह की निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार बहुत सारे विभिन्न योजनाएं लागू की गई है। किसानों के मन में होता है कि मेरे क्या क्या सुविधाएं दी गई है ताकि जो है प्रोडक्शन बढ़ाएं, प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, या फिर पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट करें, मशीनरी खरीदे। बहुत सारे चीज़ें जो कृषि में आवश्यक होती हैं उनके लिए बहुत सारी योजनाएँ चल रही है। वो योजनाएं के बारे में उनकी जिज्ञासा होती है कि भाई कहाँ कहाँ क्या हमारे सुविधा के लिए सरकार क्या क्या कर रही है। तो ये परिकल्पना रही थी कि क्यों ना हम जाओ अलग अलग जगह पर जो किसान जाते हैं या निवेशक जाते हैं और इन्फॉर्मेशन लेते हैं, एक जगह उनको नहीं मिलती है पूरी इन्फॉर्मेशन। तो इसी चीज़ों को दूर करने के लिए जो है कि सारा जो अलग अलग इन्फॉर्मेशन के लिए जाते हैं, अलग अलग जगह जाते हैं और उनको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, उसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये जो कृषि निवेश पोर्टल बनी है, ये टेक्नोलॉजी के सहायता से, ताकि जो है जो निवेशक हैं, किसान हैं, कृषक हैं, उनको सारी सूचनाएं जो योजना में लाभ मिल रही है सरकार के माध्यम से, वो एक जगह लाएं। इस योजना के लाभ क्या क्या हैं उनको जाने। बहुत सारे लाभ स्कीम जो है कि एक चीज़ों के लिए दो योजनाओं में भी लाभ मिलती है, या राज्य सरकार भी लाभ देती है, केंद्र सरकार भी लाभ दे रही है। तो ये सारी जानकारियां नहीं होती है किसानों के पास। तो ये सारे चीज़ हम जानकारियां दें। फिर वो चीज़ें होती है कि भाई अब हमारे पास जानकारियां आ गई, तो मैं अगर मेरे पास पैसा नहीं, मैं बैंक के पास जाके निवेश करना चाहता हूं, तो मैं कैसे जाऊं, क्या जाऊं। हेजिटेशन होते हैं बड़े बड़े जो व्यापारी होते हैं, इन्वेस्टर होते हैं, वो CA हायर करते हैं, अदर चीज़ें, लेकिन इनके पास जो है छोटे छोटे जो स्टार्टअप कंपनी है जो गाँव में रहते हैं, उनके पास ये सारे चीज़ें नहीं सुविधा होती है। तो ये सारे सुविधा हम लोग उसमें दिए कि स्कीम की गाइडलाइन क्या कहती है। उसमें जो है आप बैंक में अगर जाएंगे लोन लेने के लिए, तो बैंकेबल मॉडल क्या होगा, उसमें क्या क्या चीज़ ध्यान रखनी होगी, क्या टेक्नोलॉजी लेनी होगी, क्या स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन करनी होगी, वो सारे चीज़ों देके एक DPR बनाया जाता है। DPR फिर बैंक को हम लोग देते हैं कि एप्लीकेशन आप मेरे माध्यम के द्वारा दीजिए, हम उनको ट्रैकिंग करेंगे, उनको हम जो है बैंक से अप्रूव कराएंगे। तो ये सारे सुविधाएं जो है देने के लिए, जो छोटे छोटे होते हैं, जो डरते हैं बैंक जाने में या सोचते हैं लेकिन जा नहीं पाते हैं, तो ये जो चीज़ कहते हैं ना आपके जो है सरकार आपके द्वार, तो ये जो योजना है कृषि निवेश आपके द्वार के नज़दीक आ गई है, ताकि जो है हम आपको आपके घर बैठे सारे सुविधाएं, आपको सारे चीज़ों को हम आपको डिजिटल माध्यम से हम उपलब्ध करा पाएं। सर, जैसे पहले ये व्यवस्था है, पहले हर एक स्कीम को लेकर या फिर किसी भी तरह की वित्तीय सहायता अगर किसान लेना चाहते हैं या फिर निवेश करना चाहते हैं, अलग अलग स्कीम्स हैं जिसके माध्यम से आप इनका लाभ ले सकते हैं। लेकिन अब एक पोर्टल को तैयार करना और एक बड़ा प्लेटफॉर्म देना, एक मैं अगर इसे समझूँ कि अम्ब्रेला प्लेटफॉर्म है ये, तो इससे क्या ये और व्यवस्थित होगा और संगठित होगा, और क्या और बेहतर जो नंबर्स हैं, जो हमें एक होता है ना कि एक जो कन्वर्ट होने वाला नंबर्स है, वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? नहीं, यही चीज़ है, यही चैलेंज है कि जो हम लोग ने, जैसे मैं शुरू में ही बात किया था, अलग अलग स्कीम के लिए अलग अलग इन्फॉर्मेशन थी। सरकार को भी दिक्कत होती थी कलेक्ट करने में इन्फॉर्मेशन, और निवेशक को भी दिक्कत होती थी। ये सारे स्टेक होल्डर्स को, क्योंकि IT के माध्यम से सारे स्टेक होल्डर्स, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो निवेशक हो, चाहे उनके CA हो या बैंक हो, है ना, या कोई और फैसिलिटी दिया जा रहा है, वो सारे लोग को हम पोर्टल के माध्यम से बना रहे हैं। ये तो हुआ पोर्टल के माध्यम से। दूसरा, हम लोग एक कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बनाए हैं, जो ताकि हम अगर किसी तरह की कोऑर्डिनेशन में हो, कहीं उनको दिक्कत हो रही है, चीज़ें हो रही है, तो उसको हम कोऑर्डिनेशन के माध्यम से ठीक कर पाएँ, रिव्यू कर पाएँ, और ओवरऑल जो इन्वेस्टमेंट का वातावरण है, जो इन्वेस्टमेंट चाहिए,
चीज़ों को वो हम कर पाएँ, और प्लस जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि कितने निवेश हो रहे हैं। अभी हमारे पास सरकार के पास अगर डेटा इकट्ठा करने की हो तो अलग अलग स्कीम के लिए अलग अलग जाना पड़ता होगा। अगर हम कोई किसी चीज़ों को वहीं हम पूरे स्कीम्स का हम एक जगह इकट्ठा कर ले तो ये पॉलिसी डिसीजन में भी होती है, पूरा सारे एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट में कर सकते हैं कि सारे चीज़ों को करके। इसके अलावा भी है कि सारे स्कीम्स को मैं एक जगह ला के अगर मैं साथ में प्रमोट करता हूँ, सारे की ट्रेनिंग एक साथ देता हूँ, सारे अपॉर्चुनिटी मैं किसानों को या इन्वेस्टर को एक जगह बताता हूँ, तो उसमें इन्वेस्टर को एक अलग कॉन्फिडेंस होता है। और एक इन्वेस्टर जो चाहते हैं कि नहीं 1+1 स्कीम के साथ में अच्छे से इन्वेस्ट करूं और मैं एक नहीं 2-3 फायदे एक साथ में ले जाऊं। जी सर, अब मैं ये जानना चाहूंगी कि इससे किसान किस किस क्षेत्र से जुड़ सकता है, कौन कौन से वो क्षेत्र हैं जो इस पूरे अम्ब्रेला या फिर कहीं इस पोर्टल के अंतर्गत? देखिए, हम लोग ने इसमें रखे हैं कि कृषि एवं एलाइड एक्टिविटीज, है ना। कृषि एवं एलाइड एक्टिविटीज में जो है, जैसे हम आपको अगर देखेंगे तो अभी भी देख रहे होंगे कि आप कि 7 मंत्रालय की स्कीम्स जो है, इसमें 17 स्कीम्स को अभी हमने इंटीग्रेट किया। हमने अभी चिन्हित किया है कि केंद्र सरकार की जो है 13 मंत्रालय विभाग हैं जो इस तरह की स्कीम योजनाएं लागू कर रही है। तो वो सारे स्कीम को हम धीरे धीरे इस पर ला रहे हैं। अब जो है आप देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की स्कीम है तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर अलग है, मत्स्य की है, एनिमल हस्बेंड्री की है, तो ये सारे चीज़ें हैं। तो उसको सारे चीज़ों अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई क्रिएट कर रहे हैं तो एक ही जगह किसान जान जाएंगे कि हम एग्रीकल्चर की इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि एक आप देखे होंगे कि एक किसान जो होता है केवल खेती बाड़ी करने के अलावा पशुपालक, मत्स्य पालक और जो है जो नए नए टेक्नोलॉजी है वो सारे चीजें करते हैं, वर्मी कंपोस्ट, सेरिकल्चर, ये सारा इंटीग्रेटेड जो चीजें हैं। तो इंटीग्रेटेड क्या क्या स्कीम्स में क्या सुविधाएं मिल रही है, क्या सरकार ने उसकी नई नई इंसेंटिव दे रही है, ये सारे चीजें एक जगह उपलब्ध हो करना मेन पर्पस है। इससे सारे चीजों को मिलेगा। अब प्रमोशन भी हमें जी मिलता है, उसकी इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सारे इंफॉर्मेशन जो होते हैं, जो सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन, वेदर है, मार्केट है, ये सारा का डेटा भी हम लोग दे रहे हैं जो सभी को एक साथ लागू बिल्कुल होगा। बिल्कुल सर। और ये भी कहा जा रहा है कि ये पोर्टल जो है ये उपभोक्ता अनुकूल है, और हम ये भी जानते हैं कि किसान उत्पादक भी है, उपभोक्ता भी है, और जिसके लिए उत्पादन करता है वो भी उपभोक्ता है। तो इसे किस तरीके से समझा जाए कि ये पोर्टल उपभोक्ता अनुकूल है? उपभोक्ता अनुकूल कह सकते हैं कि अल्टीमेट क्या है, अल्टीमेट हमारा जो देखेंगे कि सरकार का है कि हम जो है जो उपभोक्ता है उसको एक जीवन जीने के लिए एक प्राइस पर सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हो, इजी अवेलेबल हो, एक स्टैंडर्ड हो, और ये सारे क्वालिटी चीज़ें हो। तो ये सारे चीज़ कहाँ से उपलब्ध होंगे? कोई नहीं कोई उनको उपलब्ध कराएगा ना, तो इन्वेस्टमेंट करेगा, उनको सारे चीज़ करेगा। तो ये सारे चीज़ कर सकते कि एक हम लोग जो चॉइस है उसको एक इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करके आप किसान के द्वारा, इंडस्ट्री के द्वारा जो ज़्यादा तीर है, जो हमारा केवल फोकस जो है कृषि एवं कृषि से एलाइड एक्टिविटी से संबंधित है, उसको हम केवल इसमें लाए हैं। तो ये कह सकते हैं कि ये जो है निवेश जो है वो कंज्यूमर सेंट्रिक है, उपभोक्ता सेंट्रिक हम कैसे बना पाए और हम दे पाए, उसमें उपभोक्ताओं को भी समान उचित मूल्य पर अच्छे कह सकते क्वालिटी के साथ, और किसानों को भी उनका इनकम बढ़ सके, मतलब दोनों के हितों को साधने का प्रयास किया गया है। सर, अगला मेरा सवाल ये है कि हम ये भी जानते हैं कि कोई भी योजना, कोई भी पोर्टल तब तक सक्सेसफुल नहीं होगा जिनको टारगेट किया गया है, जब तक वो उससे ना जुड़े। तो क्या इस पोर्टल से लाभार्थी जुड़ सकते हैं, और वो जुड़ने का तरीका क्या है, और अगर वो जुड़ते हैं तो इससे उन्हें लाभ क्या होगा? क्या इसके एवज में उन्हें किसी तरह का नंबर या कोई कार्ड मिलता है? देखिए, कृषि निवेश पोर्टल बनाया है वो सरकार ने, इसके लिए है www.krisinivesh.gov.in। ये जो है सभी भाषाओं, रीजनल भाषाओं में, इसको हम लोग चूँकि हमारा जो टारगेट ग्रुप है वो ग्रामीण किसान के हैं, तो ग्रामीण किसान अलग भाषाओं को जानते हैं, उनको सारे चीज़ें, तो अलग अलग रीजनल भाषाओं में इनको उपलब्ध कराया गया है ताकि अपने भाषाओं में सारी जानकारी उपलब्ध करा पाए। ये बहुत सारी चीज़ें हैं कि केंद्र सरकार की योजनाएं रीजनल भाषाएं में बहुत कम पोर्टल पर उपलब्ध होती है, तो ये सारे चीज़ें दिए हैं। इसके अलावा जो है कि आपको किसी स्कीम्स में अगर जाके आपको पूरी जानकारी लेनी है तो आपको केवल जाइए, स्कीम के बारे में जानकारी लीजिए। इसके अलग अलग आप 2-3 स्कीम्स को नेविगेट करना चाहते हैं तो इसमें आपको इनरोल्ड होना पड़ेगा। बहुत सिंपल है, मोबाइल नंबर, और आपका अगर मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर के साथ OTP के साथ हम लोग लिंक करते हैं, ताकि आपने जो इन्फॉर्मेशन लिया या चैट किया या चैट बोर्ड से कोई इन्फॉर्मेशन निकाल ली, वो हम अपने पोर्टल पर स्टोर कर सके, ताकि आप अगले बार आप आए तो वहाँ से
आप जी, जी, आगे बढ़ बिल्कुल। सके। सर, जैसे तो ये आपने- सारी जी, सुविधाएं इसमें है कि एक जो है टू वे कम्युनिकेशन, नॉट ओनली केवल इंफॉर्मेटिव, हम इनको इंटरेक्टिव देते हैं और ये चाहते हैं फीडबैक बेस्ड भी है ये एक हाँ, तरीके से। हाँ। सर, अब मैं जैसे आपने चैटबॉट के बारे में बताया, तो मैं जानना चाहूंगी कि इस पोर्टल के अंतर्गत कौन कौन सी डिजिटल सेवाएं हमारे किसानों और उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध हैं? देखिए, डिजिटल सेवाएं में करें कि एक तो स्कीम फीचर्स आपके पूरे मिल गए जी, जी। कि कौन कौन फीचर्स में हैं, कंपैरेटिव फीचर आपको मिले हुए हैं, एक स्ट्रक्चर में दिया हुआ है। इसमें हमने टारगेट दिया है कि क्या सरकार क्या क्या बेनिफिट दे रही है, वो आपको एक जगह पूरे कंपैरेटिव में सारे स्कीम्स के बारे में मिल जाएगी ताकि आप निवा कर पाएंगे। दूसरी स्कीम गाइडलाइन, क्योंकि डिटेलिंग कुछ आप जान गए तो कुछ और अधिक जानकारी चाहिए तो उसकी गाइडलाइन हम लोग डाला है। दूसरी हमने इसमें बैंकेबल मॉडल ला रहे हैं। बैंकेबल मॉडल ये होता है कि अगर कोई चीज इन्वेस्ट करना चाहते हैं जी, तो उसका फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा होगा, सॉइल टाइप कैसा होगा, मार्केट कैसा होना चाहिए, ये चीज क्या होना चाहिए कि उस, क्योंकि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इन्वेस्ट करने का पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि हम निवेश कर रहे हैं, उससे हमको इनकम मिले। कब इनकम कब मिलेगा, कितना हम उसका स्केल होगा, कितना हम वो सारे चीजें करेंगे, जस्ट बिजनेस डिसीजन लेना है। तो इसके बारे में हम बैंकेबल मॉडल डाल रहे हैं। फिर बैंक में हम उसको लोन कैसे मिले, तो लोन मिलने के लिए हमको उनको डीपीआर बनाना पड़ता है। जो बैंक लेती है, बैंक को समझती है कि डीपीआर होता है, डीपीआर के साथ साथ इसको लोन को हम लोग अप्लाई करने के लिए जन समझ पोर्टल्स के साथ इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। बहुत सारे स्कीम, जैसे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, तो अभी आप इसके साथ सीधे स्कीम में जाएंगे, स्कीम में आप अप्लाई करिए, बैंक के पास जाएगी, बैंक में क्या एक्शन लिया है वो सारे आप ट्रैकिंग कर सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं हैं कि ट्रैक कर सकते हैं। सर, ये तो आपने डिजिटल सेवाएं या सुविधाएं जो इसमें उपलब्ध है वो आपने बताई, और जैसा कि आपने ये भी कहा कि निवेशक क्यों आएगा, निवेशक इसीलिए आएगा ताकि वो जो निवेश करे उस पर उसको कुछ कमाई हो सके। और हम ये भी जानते हैं कि सरकार की तरफ से प्रयास किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा निवेश हो हर एक सेक्टर में, कृषि का क्षेत्र भी उनमें से एक है, और ये एक हमारी आदत का हिस्सा भी बने। अब अगर इस पोर्टल के संदर्भ में बात करें तो अगर कोई भी निवेशक है, उसे निर्णय लेने के लिए या फिर उसे कन्विंस करने के लिए, उसे प्रोत्साहित करने के लिए क्या व्यवस्था है? देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है कि बहुत सारे क्वेरी होते हैं उनके, क्योंकि निवेश करने जा रहे हैं, उनके पास बहुत सारे क्वेरी होंगे। उस क्वेरी का समाधान हम लोग चैटबॉट के माध्यम से दे रहे हैं। इसके अलावा जो है बैंकेबल मॉडल के द्वारा भी दिया जा रहा है कि भाई क्या चाहिए नहीं चाहिए। इसके अलावा हम लोग ये चाह रहे हैं कि वीडियो बहुत सारा, चूँकि हम बहुत सारे किसान सीधे सीधे हम लोग कुछ एक इन्फॉर्मेशन ले ले, उनके बाद हम दें कि भाई जो अच्छे किसान हैं या अच्छे इन्वेस्टर हैं उनके क्या एक्सपीरियंस रहा, कैसे लगाए, क्या ज़रूरी है, वो वीडियो के माध्यम से भी दे रहे हैं हम लोग, लिटरेचर के माध्यम से दे रहे हैं। और प्लस अभी ये सुविधा नहीं है, लेकिन अगले बार हम लोग ये सुविधा लाने जा रहे हैं कि जैसे अलग अलग स्कीम्स की अलग अलग जो है कॉल सेंटर बना हुआ है, उसका CPMU है ना, जो प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट बने हुए हैं, वो सारे मैनेजमेंट यूनिट को साथ में हम इसमें इंटीग्रेट करें ताकि वो उसके साथ जाके चाहे। हम लोग अभी तुरंत तत्काल में इसको कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की जो स्कीम है जो हमारी, उसके साथ हम इनको कर रहे हैं कि ताकि स्टेट लेवल पर भी और केंद्र लेवल पर भी ये सारे जो है जानकारियां वो जो इन्वेस्टर हैं वो सीधे फ़ोन के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, या हम पोर्टल पर ही सुविधा दे रहे हैं कि वहाँ को क्वेरी रेज करें, है ना। तो क्वेरी रेज करें, उनको चीज़ों को कर रहे हैं। क्वेरी रेज करने में हम लोग पूरा स्ट्रेटिफाइड क्वेरी सिस्टम भी इसमें बना रहे हैं ताकि जो है उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग हो। ये ना कि क्वेरी रेज कर लिया उसका रिड्रेसल ना हो, उसकी प्रॉपर रिड्रेसल हो, फर्दर उसकी जो टेल बने, फर्दर उनकी जो क्वेरी है उसको समाधान करे। अगर किससे रिलेटेड है तो उनके पास इंफॉर्मेशन दें कि हाँ ये पोटेंशियल इन्वेस्टर हैं, आप इनको, और अगर हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है या कहीं डिमोस्ट्रेशन की ज़रूरत है या कहीं और कोई चीज़ की ज़रूरत है तो इनको प्रोवाइड करें। तो एक कहिए कंप्लीट इन्वायरमेंट हम क्रिएट करने हम लोग सोच रहे हैं। परिकल्पना हम लोग की है कि पूरा एक कंप्लीट इन्वायरमेंट मिले, पूरा कॉम्पैक्ट कहिए कि ये पूरा हम इन्वायरमेंट क्रिएट करके उनको दे रहे हैं ताकि हर एक जो थाउट है, जो आदमी सोचा कि मैं कुछ करूं या करने के लिए कुछ वो सोच रहा है, नेविगेट कर रहा है, उसको हम पूरे सुविधा देके हमको इन्वेस्टमेंट में उसको कन्वर्ट करना है। जी सर, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये तो बात हुई एक निवेश की, जिसमें चाहे हर क्षेत्र में इसे प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जा रहा है, और ये जो पोर्टल है ये उसी का ही एक उदाहरण है कि कृषि के क्षेत्र में कितनी संभावनाएं हैं। इससे कृषि के क्षेत्र में, गांव में, ग्रामीण जो अंचल में हमारे किसान रहते हैं उनके जीवन पर या फिर वहाँ के एक जीवन स्तर पर किस तरह के संभावित प्रभाव हो सकते हैं? बहुत ज़्यादा।
देखिए इस पोर्टल का और सरकार की जो स्कीम है यही है कि हम जो है ग्रामीण क्षेत्र में ही हम निवेश की अपॉर्चुनिटी लाएं, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी लाएं, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ हम वहीं गांव में ही इम्प्रूव करें। उनको शहर की ओर आने की जरूरत नहीं है। जी। हम सारे जो वैल्यू चेन है, वैल्यू चेन को हम गांव से क्रिएट करें और कंज्यूमर जो शहर में है या शहर के गांव के बाहर हैं उनको हम वहीं से इंटीग्रेट करें। यही है कि सरकार के इस तरह की हमें इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करनी है ताकि गांव से लेके जो कंज्यूमर या तो गांव में रह रहे हैं या कंज्यूमर शहर में रह रहे हैं या महानगर में रह रहे हैं, वो सारे कंज्यूमर को हम वहां से सीधे इस एग्रीकल्चर के माध्यम से, जो एग्रीकल्चर गुड्स है, उनको सारे चीज़ को जोड़े। तो ये कहिए कि केवल इन्वेस्टमेंट ये अपॉर्चुनिटी केवल नहीं दे रहा है कि केवल आप प्रोडक्शन बढ़ाएं, कम्युनिटी एसेट ले, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट करें, आप ट्रांसपोर्ट में आए, वैल्यू चेन मैनेजमेंट करें, है ना, आप जो है उनको प्रोसेसिंग करें, प्रोसेसिंग करने के बाद उसको एग्रीगेटर के रूप में काम करें, या फिर जो है आप कंज्यूमर के बीच में जाएं, लास्ट कंज्यूमर के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन की तरह जाएं। तो ये पूरी वैल्यू चेन जो है वो सारे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। ये इस अपॉर्चुनिटी में बहुत सारे स्कीम्स इन्वॉल्व है। वो क्या करते हैं, किसान लोग जो होते हैं, एक प्रोडक्शन के लिए उनको चाहिए कोई चीज़ है, अगर मैकेनाइजेशन करना है तो मान लिए मशीनरी के लिए ट्रैक्टर की बात करते हैं, सीधे उस स्कीम की जानकारी रखते हैं। लेकिन अगर मैं पूरी वैल्यू चेन और सारे चीज की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी और उनके सारे स्कीम्स के बारे में अगर एक ही जगह बताऊं किसानों को, तो उनका ब्रॉड होगा। उससे क्या होगा कि एक चीज को इंटीग्रेट करके दूसरे में जोड़ेंगे, दूसरे को तीसरे में जोड़ेंगे, तो उनका जो चेन बनेगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेगा और इनकम भी बढ़ेगा। सर मैं एक और यहाँ पर आपसे थोड़ा इस पर प्रकाश डालें आप, कि जैसे हम निवेश की बात करते हैं, एक तो ये भी है कि निवेशक और किसान के बीच में ये पोर्टल दूरी को कम करता है, दूसरा किसानों को भी एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि निवेश कर सकें, और वो लोग जो शहरों में रह रहे हैं और कृषि के क्षेत्र में संभावनाएं देख रहे हैं, क्या वो भी इसमें निवेश कर सकते हैं? और साथ ही मैं सर ये भी जानना चाहूंगी कि जैसे हम जानते हैं कि शेयर बाजार होता है, उसमें आप निवेश करते हैं, आपको उसका रिटर्न मिलता है, तो ये सिस्टम कैसे काम करता है? देखिए ये तो अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि हमने आपको बता रहे हैं कि जैसे आपको जैसे एसिलरी इन्फॉर्मेशन जो हमने कहा है, मार्केट क्या है, अदर क्या है, सारी चीज़ें क्या है, सभी को, जैसे मखाना का एक एग्जाम्पल ले, बिहार में मखाना बोर्ड बन रही है या मखाना का अपॉर्चुनिटी है ना, इन्वेस्टर को पता है कि मुंबई में बैठे इन्वेस्टर है, ऑस्ट्रेलिया में बैठे इन्वेस्टर है, अदर चीज़ें वो कैसे इंटीग्रेट करे, है ना, उनको किसान के बीच में है, उनके पूरे सारे अपॉर्चुनिटी को अगर लिंक है, जो गांव में लोग हैं वो सीधे अगर मुंबई में है या ऑस्ट्रेलिया में, सीधे गांव से लिंक कैसे करेंगे? तो वो सारे चीज़ें के जो इंटीग्रेट हो रहे हैं, जो अपॉर्चुनिटी आ रहे हैं कि हमको पहले हमको प्रोडक्शन बढ़ाना है, फिर मैनेजमेंट करनी है, फिर हमें ट्रांसपोर्ट में जाना है, प्रोसेसिंग में जाना है, उसके बाद फिर हम उनको वैल्यू तक जाएंगे। तो ये जो अपॉर्चुनिटी है, डिफरेंट सेगमेंट जो काम कर रहे हैं, उसके थ्रू वो सारे लोग लिंक होते हैं। क्योंकि आप अगर बिजनेस साइकिल कहते हैं, बिजनेस कहते हैं तो बिजनेस जो है 1-to-1 बिजनेस होते हैं, लेकिन पूरे कंप्लीट अगर कमोडिटी साइकिल जब होता है तो पूरी कमोडिटी साइकिल पूरी बनती है, तो हर एक चीजें में होता है। जैसे AIF की बात करें तो पहले हम लोग इसमें प्राइमरी प्रोसेसिंग यूनिट को खेल रखे थे कि भाई आप आटा बनाइए और उसके बाद इसको कन्वर्ट कीजिए। तो इसी तरह का चीज़ है कि आप जो है इसको पूरे अपॉर्चुनिटी देती है, पूरे एग्रीकल्चर में कितने संभावनाएं हैं इन्वेस्टमेंट में, ताकि आपको इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी बने, उनके फार्मर के इनकम बढ़े और उनका जो है पूरे जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो और एक पूरा ग्रोथ हो, एग्रीकल्चर का होलिस्टिक ग्रोथ हो। बहुत सारे हमारे युवा हैं जो कि जानते हैं कि कृषि में बहुत संभावना है, वो निवेश भी करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें सही और ट्रस्टवर्दी या फिर ऐसा विश्वसनीय मंच नहीं मिल पाता है जहां वो जा सकें। तो देखिए सरकार ने इसकी पूरी व्यवस्था की है, जिसे नाम दिया कृषि निवेश पोर्टल। अगर आप भी कृषि के क्षेत्र में निवेश करना चाहते हैं, अच्छे रिटर्न्स चाहते हैं, तो आप इसमें जा सकते हैं। ये एक किसी आम निवेशक के लिए भी है और एक किसान के लिए भी है। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी विस्तार से इस विषय पर हमें जानकारी देने के लिए। तो ये था हमारा आज का सरकार आपके साथ, जिसमें आज हमने बात की कृषि निवेश पोर्टल के बारे में। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा? आप अपने फीडबैक, अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है sarkaraapkesath@gmail.com। आप सोशल मीडिया के माध्यम से भी हमें संपर्क कर सकते हैं। फेसबुक पर जाएं, सर्च में सरकार आपके साथ टाइप करें, हमारा आईडी खुल जाएगा, जिसे आप फॉलो कर सकते हैं वॉल पर लिखकर, या फिर मैसेंजर के माध्यम से भी अपने सवाल हम तक पहुँचा सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारा टोल फ्री नंबर भी नोट कर लें, यानी सरकार आपके साथ कार्यक्रम का कॉल सेंटर नंबर 1800-113-060। इस पर आप सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से 10 बजे के बीच कॉल कर सकते हैं। अपना फीडबैक या फिर अपने सवाल इस पर रिकॉर्ड करें। चलते चलते ये भी बता दें कि आप हमारा ये कार्यक्रम यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और यूट्यूब पर भी देखें सरकार आपके साथ।
इसी के साथ ही आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। सरकार आपके साथ के अगले अंक में एक और योजना की पूरी जानकारी लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। धूप में जलकर भी मुस्काई रहती, मिट्टी से सोना वो उगाई रहती, बच्चों को पढ़ाया, सपने संवारे, खेतों से जोड़े संस्कार प्यारे, हर दिल में बसती है उनकी बात रे, जिसका नाम है सीमा नंद किशोर ठाकरे। नए हौसलों की नई उड़ान, भारत की फार्म लेडी, धरती की शान। मिलिए भारत की फार्म लेडी सीमा नंद किशोर ठाकरे से। देखिए भारत की फार्म लेडी रविवार 1 जून रात 8 बजे डीडी किसान पर। जब भारत के सैनिक मां भारती की जय बोलते हैं तो दुश्मन के कलेजे कांप जाते हैं। जब हमारी फौजें न्यूक्लियर ब्लैकमेल की धमकी की हवा निकाल देती है तो आकाश से पाताल तक एक ही बात गूंजती है, भारत माता की जय। भारत माता की नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मंडी खबर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपके लिए लाए हैं देश भर की मंडियों से ताजा तरीन भाव। सबसे पहले जानते हैं केले के भाव। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में केला 2700 रुपये प्रति क्विंटल पर बिका। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में केले की खरीद 2500 रुपये प्रति क्विंटल पर हुई। उत्तर प्रदेश की खैर मंडी में केला 2400 रुपये प्रति क्विंटल रहा। अब जानते हैं प्याज के ताजा भाव। उत्तर प्रदेश की बरेली मंडी में प्याज के सौदे 1230 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। गुजरात की सूरत मंडी में प्याज की खरीद 1150 रुपये प्रति क्विंटल पर हुई। राजस्थान की श्रीगंगानगर मंडी में प्याज का भाव 1000 रुपये प्रति क्विंटल रहा। अब जानते हैं भिंडी के भाव। राजस्थान की जालौर मंडी में भिंडी के सौदे 1800 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी में भिंडी का कारोबार 1370 रुपये प्रति क्विंटल पर हुआ। गुजरात की राजकोट मंडी में भिंडी का भाव 2000 रुपये प्रति क्विंटल रहा। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो ये था आज का मंडी भाव। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। आज हमारे साथ छत्तीसगढ़ रायपुर से 8 बार के विधायक और साथ ही वर्तमान में सांसद बृजमोहन अग्रवाल साहब हमारे साथ हैं। किसान को साल भर इनकम चाहिए तो उसको एक पार्ट में फसल लेना चाहिए, एक पार्ट में उसको हॉर्टिकल्चर करना चाहिए, फल फूल सब्जी की खेती करना चाहिए, एक पार्ट में उसको मछली पालन मुर्गी पालन की करना चाहिए और एक पार्ट में उसको पशु पालन करना चाहिए, जिससे पूरे साल भर उसको इनकम हो। किसान को भी एक्सपोर्ट करने के लिए और अपनी आय बढ़ाने के लिए जो एक्सपोर्ट करने के जो नॉर्म्स हैं उन नॉर्म्स को हमको फॉलो करना पड़ेगा। किसी जमाने में भारत विश्व गुरु होता था, सोने की चिड़िया होता था, तो फिर से भारत मोदी जी के नेतृत्व में विश्व गुरु की तरफ बढ़ रहा है। देखिए अपना कमोडिटी एक्सपर्ट की खास पेशकश रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल जी के साथ इस शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। जब अर्जुन संशय में थे, श्री कृष्ण ने दिया उन्हें अमृत ज्ञान। अब वही श्रीमद् भगवद गीता का दिव्य ज्ञान पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के वचनों में देखिए गीता ज्ञान अमृतम, केवल डीडी नेशनल पर प्रतिदिन प्रातः 7 बजे। गीता ज्ञान अमृतम।
किसान, बदलते भारत की शान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं IIT कानपुर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।